अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। स्टूडेंट, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स की मल्टीप्लिकेशन है। पहली टाइप जो आज हम डिस्कस करेंगे, दूसरी टाइप को हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। जो तीसरी टाइप्स की मल्टीप्लिकेशन होगी वो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगी। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी। मैंने ये कहा था कि सिमिलर क्वांटिटी के जो वेक्टर होंगे जस्ट हम उन्हीं को ही ऐड अप करते हैं, और वेक्टर को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे रिजल्टेंट में एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। लेकिन जब मैं वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट में मुझे एक न्यू क्वांटिटी मिलेगी। दोबारा सुन लें, जब मैं वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रिजल्टेंट में एक न्यू क्वांटिटी मिलेगी। स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर हमारे पास 2 केस हैं। जब मैं वेक्टर को किसी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो तब हमारा क्या रिजल्ट आएगा, और इसी तरह जब मैं वेक्टर को किसी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो तब हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम करते ये हैं कि मैं वेक्टर लूंगा और उस वेक्टर को एक स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो पहला केस यही है कि व्हेन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर नंबर, ठीक है, देन इट्स मैग्नीट्यूड चेंज बट डायरेक्शन में और मे नॉट चेंज। मतलब ये है, जब मैं किसी वेक्टर को स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। स्टूडेंट, यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया? दोबारा सुने, स्केलर नंबर की जो वैल्यू है यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए। अब हम पहला केस लेते हैं इसका कि व्हेन स्केलर नंबर इज पॉजिटिव, मतलब ये है n की वैल्यू जो है हमारी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो तब क्या होगा? स्टूडेंट, स्केलर नंबर है हमारे पास n, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा किसी वेक्टर क्वांटिटी a के साथ तो मुझे रिजल्टेंट में एक न्यू क्वांटिटी मिलेगी। वो हमारी किसके बराबर होगी? na के बराबर। स्टूडेंट, रिजल्टेंट के अंदर मैग्नीट्यूड चेंज होगी, लेकिन इस केस के अंदर जब हमारा स्केलर नंबर पॉजिटिव होगा उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। मतलब ये है, जो ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट भी हमारा ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही आएगा। तो इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट, मेरे पास एक वेक्टर है, ये हमारे पास एक वेक्टर a है। अब मान लो मेरे पास n की वैल्यू है 2, मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 2 ली है। अब मैं बच्चों 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो इसकी सेम डायरेक्शन होगी। जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन सेम होगी जो हमें दिया हुआ वेक्टर होगा। तो इसकी बच्चों मैग्नीट्यूड में क्या आ गया? इंक्रीज आ गया। जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? 2a बन जाएगा। दोबारा सुन ले स्टूडेंट, लेट्स सपोज मेरे पास एक ये वेक्टर है a, हमने एक स्केलर नंबर लिया, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं आप, यहाँ 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। जब मैं इस 2 को इस वेक्टर a से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन स्टूडेंट गिवन वेक्टर की जो गिवन वेक्टर होगा उसकी सेम होगी। कहने का मतलब ये है कि गिवन वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी भी डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगी।
एज इट इज होगी, और इन दोनों के बिटवीन में जो एंगल बनेगा वो हमारा बनेगा स्टूडेंट 0 डिग्री। ये एमसीक्यूज आ सकता है। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी। मैग्नीट्यूड क्या बनेगी, एन ए बनेगी स्टूडेंट, ठीक है। एन टाइम इंक्रीज हो जाएगी वेक्टर ए से, डायरेक्शन सेम एज द वेक्टर ए। मतलब ये है जो हमारा गिवन वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, रिजल्टेंट वेक्टर की भी सेम डायरेक्शन होगी, ठीक है। दोबारा सुन ले एक दफा और, जो हमारा गिवन वेक्टर होगा, जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन होगी, हमारे रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम होगी। मैग्नीट्यूड एंड टाइम वेक्टर ए से इंक्रीज हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट ये बातें समझ आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं, जब हमारा स्केलर नंबर नेगेटिव होगा, मतलब ये है जब n की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, तो तब क्या होगा स्टूडेंट, जब मैं स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब नेगेटिव नंबर, स्केलर नेगेटिव नंबर के साथ जब मैं वेक्टर को मल्टीप्लाई करूँगा, तो रिजल्टेंट में मेरे पास एक न्यू क्वांटिटी आएगी, ठीक है। वो क्या बनेगी, विच इज इक्वल टू माइनस एन ए, ठीक है। अब इसकी मैग्नीट्यूड बच्चों एन टाइम इंक्रीज कर जाएगी वेक्टर ए से, लेकिन स्टूडेंट गिवन जो वेक्टर होगा ना, गिवन वेक्टर से जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, उन दोनों की डायरेक्शंस डिफरेंट होगी। अब हम इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लो स्टूडेंट मेरे पास ये वेक्टर्स है, वेक्टर्स ए है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों n की वैल्यू जो है वो हमारी -2 है। अब स्टूडेंट क्या होगा, जब मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है, ये इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन स्टूडेंट मैंने क्या कहा था, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसकी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन गिवन वेक्टर से ऑपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2a। स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे जो हमारा थीटा एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी। अब बच्चों जो दूसरा केस है वो डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब उस वेक्टर क्वांटिटी को या वेक्टर्स को जब मैं किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे रिजल्टेंट में मुझे एक न्यू क्वांटिटी मिलेगी। तो मैंने यही लाइन लिख रखी है, व्हेन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर क्वांटिटी। जब मैं वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, देन प्रोडक्ट विल बी अ न्यू क्वांटिटी। जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो एक न्यू क्वांटिटी आएगा, whose dimension will be same as the product of two quantities। मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो हमारा दो क्वांटिटी का आएगा, एक वेक्टर और स्केलर, उन दोनों की डायमेंशन बिल्कुल सेम होगी। मतलब ये है। अब इसकी बच्चों एग्जांपल आप लिखोगे, एग्जांपल लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास फोर्स है, तो फोर्स कैसे बच्चों बनती है, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। जब बच्चों स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, दोबारा सुन ले, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब मैं स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट में मुझे एक न्यू क्वांटिटी मिलेगी, ठीक हो गया। तो रिजल्टेंट में मुझे क्या मिला बच्चों, फोर्स मिला। अब बच्चों इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या बनेगी हमारी, m l t -2। तो ये हमारी बच्चों डायमेंशन होगी फोर्स की। सही हो गया बच्चों। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, ये होगी। आई होप ये बातें समझ आ गई होंगी। इसी तरह बच्चों मोमेंटम होता है। मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू mv।
स्टूडेंट मास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब मैं स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट में मुझे एक क्या मिलेगी, शाबाश, मुझे एक न्यू क्वांटिटी मिलेगी। अब इसकी बच्चों डायमेंशन बिल्कुल सेम होगी जो मोमेंटम की होगी। अब डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं तो मास का हमारे पास m होता है और वेलोसिटी का बच्चों l t -1। आई होप स्टूडेंट ये एग्जांपल आपको समझ आ गए। और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज वो ये है, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए वेक्टर्स हो गया एंड -2a वेक्टर इज। तो आपने बताना ये है कि a और -2a के बिटवीन में एंगल कौन सा है। शाबाश, अपने थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं और इसको खुद सॉल्व करें। तो मैंने बच्चों यहाँ पे कहा था कि जब मैं किसी नेगेटिव स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वहाँ पे जो एंगल होगा वो थीटा जो हमारा एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, शाबाश सर जी, सी ऑप्शन आएगा। तो आप ये करेक्ट करके आएंगे, ठीक हो गया। स्टूडेंट आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।